तुमने चिट्ठी पढ़ी तो है नहीं, बस चूम चूम करके उसे माथे से लगा रही हो। अरे कम से कम पढ़ तो लिया होता, लिखा क्या है। तब 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 गोपियों ने कहा, उद्धव, जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसे कृष्ण की चिट्ठी पढ़ने की क्या जरूरत है। हमने तो कृष्ण को ही पढ़ रखा है, हमें पता है इस चिट्ठी में क्या लिखा है। उद्धव ने कहा, जब तुम्हें पता है तो रोती क्यों हो। गोपियों ने कहा, उद्धव, लोभी व्यक्ति को धन पाकर जितना सुख मिलता है ना, कामी पुरुष को स्त्री पाकर जितना सुख मिलता है ना, उतना ही भक्त को भगवान की याद में रोने से सुख मिलता है। हमारे इस सुख का अधिकार तो कम से कम ना छीनो, हमें रोने दो। तुम नहीं जानते उद्धव। जब गोपियों ने ज्ञान दिया तो उस ज्ञान का गोपियों ने जवाब क्या दिया। गोपियों ने कहा, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव, हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा ये मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव, हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। उद्धव, तुम कहते हो आंख बंद करो तो कृष्ण का दर्शन होगा। अरे तुम्हें बंद आंखों में दिखता होगा, हमें तो खुली आंखों में ही हमारा कृष्ण दिखता है, तो आंखें बंद क्यों करें। तन मन जीवन श्याम का, तन भी श्याम, मन भी श्याम और जीवन भी श्याम। तुमने तो केवल 4 बातें ज्ञान की पढ़ ली हैं। तुमने जो पढ़ रखा है उसे हमने चरित्र में उतार रखा है। ज्ञानी का ज्ञान केवल ज्ञानी का ज्ञान केवल बताने के लिए होता है, पर हम तो बताने वालों नहीं हैं। जो ज्ञान तुम्हारे पास है उसे हमने चरित्र में उतार रखा है, चरितार्थ कर रखा है। उद्धव जी जो भी बोलते गोपियां उनकी बात काट देती। अब उद्धव जी समझ गए कि मेरा ज्ञान तो इनके सामने बिल्कुल तिनका है। ज्ञान और प्रेम। एक बार ज्ञानी और प्रेमी दोनों भगवान के पास गए। दोनों ने कहा, प्रभु आप ज्यादा प्यार किससे करते हैं, ज्ञानी से या प्रेमी से। भगवान ने कहा, ज्ञानी जो है ये मेरा बड़ा बेटा है। ज्ञानी मेरा बड़ा बेटा है। तो प्रेमी को लगा, लो बड़ा बेटा कह दिया, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं, जाने लगा। भगवान बोले, कहां जा रहे हो। बोले, अब बचा ही क्या। भगवान बोले, ज्ञानी बड़ा बेटा है और प्रेमी छोटा बेटा है। अरे प्रभु, आपने प्रेमियों को छोटा बना दिया। भगवान बोले, बेटा छोटा नहीं बनाया। माँ बाप को बड़े बेटे ज्यादा प्रिय नहीं होते, माँ बाप को तो छोटे बच्चे ज्यादा प्रिय होते हैं। ज्ञानी तो मेरा बड़ा बेटा है और प्रेमी मेरा छोटा बेटा है। बड़े बच्चे, बैल बड़ा हो जाता है तो भूसा खाता है और बछड़े छोटे होते हैं तो दूध पीते हैं। बड़े बछड़े
छोटे बछड़े पय पिए, बड़े हों भूस खाएं। छोटे बछड़े पय मतलब दूध पिए और बड़े हों भूस खाएं, भूसा खाते हैं। तो बड़ा बनने से बड़ा नुकसान है और छोटे बनने से बड़े फायदे। इसलिए हमेशा छोटे बन के रहिएगा। हनुमान जी लंका गए तो छोटे बन के, राम जी के पास गए तो छोटे बन के। जी सीधा अर्थ है कि जिस दिन बड़े बन जाओगे भगवान अपने से दूर कर देंगे, और छोटे बने रहोगे तो जैसे माँ बच्चे को गोद में लिए रहती है, ऐसे छोटे बच्चे को भगवान गोद में लिए रहेंगे। और छोटा कौन? बोले भक्त बन जाओ, भगवान से प्रेम कर लो। भक्ति क्या है? भक्ति की परिभाषा क्या है? प्रेम। प्रेम ही भक्ति है। बिना प्रेम के सब बेकार है। इसलिए भगवान से प्रेम किया करो। आप लोग प्रेम करते हैं कि नहीं भगवान से? कितना प्रेम करते हैं बताओ? इतना 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 सारा कितना प्रेम करते हैं? बोलो मैया जी, आप कितना प्रेम करती हो? बहुत। चलो देख लेते हैं। आज आप बिल्कुल सच ही बताइएगा, वैसे भी आप सच ही बोलते हैं। जितना प्रेम मैं आपके प्रेम को देखना चाहता हूं, जितना प्रेम आप अपने पुत्र से करते हैं, क्या इतना प्रेम भगवान से करते हैं? यदि करते हैं तो हम प्रणाम करते हैं आपको और आपके इस प्रेम को, और यदि नहीं करते तो प्रार्थना मेरी स्वीकार कर लीजिएगा। जब तक प्रेम बेटे की तरह, जैसे माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है, जैसे पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, जैसे व्यापारी अपने व्यापार से प्रेम करता है, जैसे किसान अपने खेत से प्रेम करता है, जैसे एक दुकानदार अपनी दुकान से प्रेम करता है, जो व्यक्ति जहां है वो उससे प्रेम करता है, जितना प्रेम हम संसार के लोगों से या संसार की वस्तुओं से करते हैं, इतना प्रेम जिस दिन भगवान से कर लेंगे उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। पर विडंबना तो ये है कि हम जितना प्रेम अपनी संतान से करते हैं उसका आधा का आधा 25% भी भगवान से कर नहीं पाते। रियल यही है, सच्चाई यही है। और हम बात कर लेते हैं कि हाँ हम बहुत प्रेम करते हैं। 10वीं क्लास को पास करने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट में 33 नंबर तो चाहिए, 33 नंबर चाहिए। यदि 31 नंबर हैं तो भी आप पास नहीं होंगे। कम से कम 3300 ऊपर जितने हो सब चलेंगे, कम नहीं होने चाहिए। उसी प्रकार भगवान से इतना प्रेम तो हो कि कम से कम 33 नंबर मिल जाएं। 33 से कम होंगे तो भी काम नहीं बनेगा। अभी हम लोग कितना प्रेम करते हैं भगवान से, कितने नंबर आएंगे उस प्रेम में? अभी हम लोग कितना याद करते हैं भगवान को, कितनी आवश्यकता है हमें भगवान की। जब कुछ मुसीबत आती है तो भगवान के पास चले जाते हैं, मांग लेते हैं, हे भगवान ये दे दो, हम आए हैं। हम जब भी जाते हैं ना भिखमंगे बनकर, भिखारी बनकर जाते हैं। मत जाया करो भिखारी बनकर। कभी बिहारी जी का दर्शन मांगने के लिए नहीं, कभी बिहारी जी का हालचाल पूछने जाया करो। प्रभु आज हम आपका हालचाल पूछने आए हैं, भगवान कैसे हैं आप, आपका दर्शन करने आए, कोई चाहत लेकर नहीं आए। और याद रखना मेरी माँ, जब आप भगवान से प्रेम करोगी तो आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। ये भगवान है, इनको सुनाई सब पड़ता है। आप अभी क्या सोच रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं तब आप सुन रहे हैं। ये भगवान है, आप सोच क्या रहे हैं ये भी इनको पता है। बिनु पग चले ही सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। ये बिना पाँव के चलते हैं, बिना हाथ के काम कर लेते हैं, बिना ये आपका जो दिल पंपिंग कर रहा, धड़क रहा है ना, उसकी धड़कन की आवाज सुन रहे हैं। आप जहां बैठे हैं इस बिछात के नीचे चींटियां यदि होंगी तो चींटियां चल रही होंगी, तो उन चींटियों के पाँव में कोई घुंघरू बांध दे और घुंघरू यदि बजेगी चींटी के पाँव की तो वो भी इनके कानों में सुनाई पड़ जाएगा। ऐसे हैं ये, इनसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कभी नहीं कहता कि माँ मुझे दूध पिला दो। 8 महीने का बच्चा क्या माँ से कहता कि भूख लगी है दूध पिलाओ? जैसे बच्चा कभी नहीं कहता कि दूध पिला दो, माँ समझ जाती है कि कब से दवाई चाहिए, कब दूध चाहिए,
कपड़े चाहिए। बस उसी प्रकार जैसे माँ बेटे की हर बात समझ जाती है, उसी प्रकार जब सच्चा प्रेम होता है भक्त का, तो भगवान भी भक्त की हर बात समझ जाते हैं। कहना कुछ नहीं पड़ता, उन्हें पता है कि मुझे कब किस चीज की जरूरत है। देंगे ना ये, तुम विश्वास तो करो, प्रेम तो करो। जितना प्रेम अपनी माँ से करते हो इतना इनसे कर लो। ये भी तो तुम्हारी माँ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव मात पिता, तुम मेरे कहते बस हैं हम लोग, मानते नहीं है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। ज्ञान आप सबके पास बराबर है, ज्ञान की किसी को कमी नहीं है, पर वो ज्ञान जो है हमारे पास ऑलरेडी, उसे चरितार्थ करना है, चरित्र में लाना है, स्वभाव में उतारना है। ये भगवान नहीं है, ये हम सबकी माँ है, पिता है। इनसे अधिकार से कहा करो कि आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे गुरु हो, आप ही हमारे बंधु, आप हमारे मित्र हो, सब कुछ आप हो। हम अपना दुख भी तुमसे कहेंगे, सुख भी तुमसे कहेंगे, और तुम्हारे सिवा है कौन जिससे हम कुछ कहें। इसलिए ये अधिकार, मेरी माँ, अधिकार देना पड़ता है, तब काम बनता है। भगवान से प्रेम कीजिए, अधिकार से प्रेम कीजिए, तुम्हारे हैं। माता द्रौपदी ने अधिकार से बुलाया, कन्हैया मेरी साड़ी खिंच गई और मेरे कपड़े उतर गए तो लाज मेरी नहीं जाएगी, लाज तुम्हारी जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूं। और तुम जैसा भाई जिसका हो, उस बहन की लाज उतर जाए तो लोग मुझे क्या कहेंगे? तुम्हें कहेंगे कैसा भाई था, बहन की लाज नहीं बचाया। तो लाज बचाने वाले तुम ही तो हो। यदि द्रौपदी की लाज बचाने टाइम से आए तो मेरी लाज बचाने भी टाइम से ही आ जाना। मेरी लाज भी तुम्हें ही बचानी है। विडंबना तो यह है कि द्रौपदी ने केवल भगवान को पुकारा था और हम लोग पुकारती नहीं। आज भी आते हैं मेरी माँ ये बचाने के लिए, किसी भी रूप में आ जाते हैं, पर कोई पुकारे तो सही, कोई प्रेम करे तो सही, कोई अधिकार जताए तो सही। हम अधिकार नहीं जता पाते। मत कहा करो कि भगवान ये दे दो, केवल प्रेम किया करो। ये सब जानते हैं, सब समझते हैं। कुछ भी किया करो इनसे पूछ कर किया करो, जो किया करो इनको कहकर किया करो। आपके घर के एक सदस्य की तरह, एक सीनियर की तरह इनको स्थापित करो। माता पिता की तरह इन्हें बिठाओ और हर बात इनसे कहो। आप ये ना सोचो कि ये सुनते नहीं हैं, ये बहुत कुछ सुनते हैं। ये मैं भी बोल रहा हूं ना आपसे, ये सब सुन रहे हैं, सब जान रहे हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं, व्यापक हैं। भगवान नाम ही उनका भगवान है। इसलिए तुम बच्चे बन करके जाओ, सरल बनकर जाओ, सहज बनकर जाओ, समर्पण कर दो, नाथ आप ही हमारे हैं बस। चतुर बनकर जाओगे तो ठगे जाओगे। भगवान को चतुराई पसंद नहीं है। रियल जैसे हो वैसे जाओ। गीता पढ़ा करो। भगवान ने गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, कर्म तुझे करना है, फल मुझे देना है। फल ये देंगे, कर्म तुम करो। करो अपना, मेहनत करो, मन लगाकर काम करो, परेशान ना हो। एक विश्वास इन पर बनाए रखना और मन लगा के कर्म करते रहना। देख लेना कि आप जीवन में जो करेंगे सब में सफल होंगे। तब जब कर्म में ध्यान होगा और विश्वास इनके चरणों में होगा। पक्षी को उड़ने के लिए दो पंख ही तो चाहिए। एक पंख है आपका कर्म, एक पंख है आपका विश्वास। कर्म करो विश्वास के साथ, कर्म करो धर्म के साथ। विश्वास कह लो या धर्म कह लो, एक ही सब्जेक्ट है। धर्म ही विश्वास और विश्वास ही धर्म है, ठीक है। तो एक पक्षी का पंख है कर्म, एक धर्म। एक बहन मेरे को अपने घर ले गई और बहन ने मुझसे कहा कि गुरुजी हम तो कर्म करते हैं, हम भगवान के मंदिर नहीं जाते, हम भगवान को नहीं मानते, हाँ कर्म पर विश्वास करते हैं, कर्म करते हैं। याद रखना, आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारी जगह लिखा भी रहता है कर्म ही पूजा है। आप लोग भी ये जानते हैं कि कर्म, याद रखना वो कर्म भी गलत है जो धर्म के बिना हो।
मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर समझा दूं आपको, ताकि स्पष्ट हो जाए, कभी आपको गलत फहमी ना हो। कर्म और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये कैसे करना है वो समझो। लोग कहते हैं हम तो कर्म करते हैं। एक सज्जन ने कहा मैं मंदिर नहीं जाता, कथा नहीं सुनता, कीर्तन नहीं करता, माला नहीं जपता, हाँ मैं कर्म करता हूं। उसको लग रहा है मैं कर्म कर रहा हूं, मैं ठीक चल रहा हूं। अरे पगले, कर्म तो करना ही चाहिए, पर एक बात बताओ, कर्म क्या नहीं है ये तो बताओ। मैं आंखों की पलक झपका रहा हूं तो क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। आप बैठे हैं, क्या हो रहा है? चलो, एक बेटा अपनी माँ की आरती उतार रहा है, क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। और एक बेटा माँ को हाथ पकड़ के निकाल रहा है, ये क्या है? ये भी तो कर्म हो रहा है। शराबी शराब पी रहा है तो कर्म हो रहा है। दूध पीने वाला बच्चा दूध पी रहा है, कर्म हो रहा है। इस दुनिया में कर्म के सिवा है क्या ये तो बताओ। जो हो रहा है सब कर्म ही तो हो रहा है। अच्छा या बुरा, वो अच्छा या बुरा हम बाद में समझेंगे, पर है तो सब कर्म ही। हाँ या ना जवाब दीजिए। जो इस सृष्टि में हो रहा है, हम कथा सुना रहे हैं तो कर्म हो रहा है, और हम गालियां देने लग जाएं तो वो भी तो एक कर्म होगा। हाँ या ना? जुआड़ी जुआ खेलता है, क्या करता है? वो अपना कर्म कर रहा है। शराबी शराब पीकर वो अपना कर्म कर रहा है। कथा सुनाना हम सुना रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। मेरी माँ की आरती उतारना भी कर्म ही है, और माँ को हाथ पकड़ के निकाल देना कर्म ही है, पर धर्म इसके साथ जुड़ा है, याद रहे। अब मैं धर्म की ओर जाता हूं। धर्म जो है वो चलनी है। आप लोग आटा चालती हो, रोटी बनाने के पहले आटा चालती हो, तो आटा चालने की जो चलनी है, वो चलनी क्या करती है? सही आटे को नीचे गिरा देती है, कचरे को, चोकर को बचा के रख लेती है। हाँ या ना? सही सही अलग, बुरा बुरा अलग। जो धर्म है वो ऐसी चलनी है जो आपके अच्छे कर्मों को अलग करता है, बुरे कर्मों को अलग करता है। और धर्म ही ये बताता है कि ये कर्म करने योग्य है और ये कर्म करने योग्य नहीं है। दूध तो पीने योग्य है पर शराब पीने योग्य नहीं है। माँ की सेवा तो करने योग्य है पर माँ का अपमान करने योग्य नहीं है। ये ज्ञान कहाँ से आएगा? सब कुछ कर्म ही है, पर जब तक धर्म का ज्ञान ना होगा आपको, तब तक आपको सही गलत में पता कैसे, फर्क कैसे पता चलेगा? चलनी ना होगी तो आटा से चोकर कैसे निकलेगा? आटा से आटा में चोकर है, पर निकालने के लिए चलनी होना जरूरी है। उसी प्रकार सब कुछ कर्म है, पर कौन सा कर्म करने योग्य है ये धर्म की चलनी ही बताएगी कि ये कर्म करो और ये त्याग, इनका ये कर्मों का त्याग ये करने योग्य नहीं है। किसी का अपमान ये करने योग्य नहीं है। किसी की निंदा ये कर्म करने योग्य नहीं है। किसी की आलोचना ये कर्म करने योग्य नहीं है। आप तो केवल भगवत चर्चा करिए, सत्य का मार्ग पकड़िए, ये करने योग्य है। क्या करना है क्या नहीं करना, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए, आपके बच्चों को होना चाहिए। कर्म करो, पर कर्म तब सही होगा जब धर्म का ज्ञान हो। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों का धर्म का ज्ञान करा देना, धर्म का बोध करा देना। जीवन में जिन जिन को धर्म का बोध है आज वो सुखी हैं। आज वो वही कर्म करते हैं जो करने योग्य हैं। आज वो कर्म नहीं करते जो करने योग्य नहीं है। आज शराबी शराब पी रहा है, क्यों? क्योंकि इसको धर्म का ज्ञान नहीं है। आज जुआड़ी जुआ खेलता है, क्यों? क्योंकि इसको धर्म का ज्ञान नहीं है। यदि धर्म का ज्ञान जरा भी हो जाता तो ये जुआ ना खेलता, ये शराब ना पीता। आज जिन जिन को ये गलत रास्ते पर चल रहे हैं, सुरा और सुंदरी की तरफ भाग रहे हैं, नाचने वालियों की तरफ भाग रहे हैं, इनको धर्म का ज्ञान नहीं है। काश धर्म का ज्ञान होता तो इनके पांव ना माँ पकड़ती ना बाप पकड़ता, अरे धर्म ही पांव पकड़ के खड़े हो जाते कि बेटा तुम्हें आगे नहीं जाना। धर्म तुम्हारा बंधन है, धर्म तुम्हारा रक्षा सुरक्षा कवच है। धर्मो रक्षति रक्षिता। राजा हरिश्चंद्र बिक गए पर उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। मोर ध्वज नाम के राजा थे, उनके घर ब्राह्मण आए, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण आए, चलो हमें दान करो। क्या दान करें? बोले तुम्हारा बेटा 5 साल का है। हाँ है।
ताम्रध्वज नाम है, उस बच्चे को आरे से चीर कर दान करो, हमारा शेर बाहर खड़ा है, 20 दिन से भूखा है। ब्राह्मणों ने संकल्प ले लिया मोरध्वज से, जो दूंगा, जो कहोगे सब दूंगा। मोरध्वज ने कहा राज्य मांग लोगे राज्य दे दूंगा, सिर काट लोगे सिर दे दूंगा, जो मांगोगे दूंगा। ब्राह्मणों ने कहा ना राज्य चाहिए ना तुम्हारा सिर चाहिए, हमें तो तुम्हारे बेटे का शरीर चाहिए। बेटे का शरीर क्या करोगे? मेरा शेर बाहर खड़ा है, भूखा है, तो उसे भोजन कराना है। अब वचन दे दिया है, अब मुकुर तो सकते नहीं ना। खड़ा किया बच्चे को। राजा मोरध्वज नाम के राजा ने, रानी ने आरा लाया, आरा लकड़ी चीरने का आरा, आरा लाए, एक तरफ रानी एक तरफ राजा और बीच में बच्चा खड़ा है, आरा चला रहे हैं। माता पिता आरा चलाने वाले थे कि वो नन्हा सा 5 साल का बेटा बोला माँ एक पल के लिए रुक जाओ। अंदर गया, रुई लेके आया, माता पिता के कानों में लगा दिया, बेटा ये क्या है? पिताजी माँ जी जब आरा चलेगा मेरे सिर पर तो शायद मैं चिल्लाऊंगा, मैं चीखूंगा, यदि मेरी चीख आपके कान में गई तो आप आरा चलाना बंद कर देंगे, और यदि आपने आरा चलाना बंद किया तो आपका धर्म संकट में पड़ जाएगा। इसलिए आप, मैं कितना भी चीखूं, मैं कितना भी चिल्लाऊं, पर आप आरा चलाना ना रोकिएगा। और देखते देखते मोरध्वज ने आरा चलाया, बच्चा 2 भागों में फट गया। दाहिना अंग ले जाकर शेर को डाल दिया, शेर ने खाया और कहा जाओ बायां भाग गटर में फेंक दो। राजा रानी से ब्राह्मणों ने कहा भूख लगी है भोजन कराओ। दोनों ने भोजन बनाया और भोजन कराया। तो ब्राह्मणों ने भोजन करते हुए रोटी उठाई और वापस रख दी थाली पर। बोले हम भोजन तुम्हारे घर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप हत्यारे हैं और हत्यारों के हाथ का हम भोजन नहीं खाते। आपने अभी अभी अपने बच्चे की हत्या की है। मोरध्वज बोले हे भगवान, हमने कोई जानकर थोड़ी हत्या की है, आपके कारण हत्या की है, वो हम कुछ नहीं जानते, बस तुम हत्यारे हो और हत्यारों के घर भोजन नहीं करते। ये कहकर जाने लगे ब्राह्मण। तब मोरध्वज ने कहा हे विधाता, यदि आज तक मैंने किसी का दिल ना दुखाया हो तो मेरे घर से अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए। हे बेटा, तुमने एक बार मर करके अपने पिता के धर्म की रक्षा की, एक बार पुत्र जीवित होकर अपने पिता के धर्म की रक्षा कर लो। ये कहना था, अंदर से दौड़ा दौड़ा बेटा आ गया, पिताजी मैं मरकर भी आपके धर्म को बचाऊंगा और जिंदा होकर भी आपके धर्म को बचाऊंगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो वही धर्म आपकी भी रक्षा करता है। मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया। आपको लगता है कि हम सच बोलेंगे तो हमारी दुकान नहीं चलेगी। आपने थिंकिंग बना रखी है कि हमें झूठ ही बोलना है, और जब आपने सोच ही लिया है कि झूठ बोलना है तो इसका इलाज क्या हो सकता है? अरे कभी आपने विचार नहीं किया कि जब झूठ बोलने से आपकी दुकान इतनी चलती है, विचार करो कि सच बोलोगे तो परमात्मा और कितनी चलाएंगे। जब झूठ ने आपको इतना बड़ा बना दिया तो सच कितना बड़ा बनाता आपको। पर विश्वास नहीं है लोगों को झूठ पर विश्वास तो है पर सच पर विश्वास नहीं है। और याद रखना, झूठ बोल के जो तुम पैसे कमा रहे हो ना, ये कागज के टुकड़े तो कल खत्म हो जाएंगे, पर जो तुमने झूठ बोल के पाप कमाया है ना, वो खत्म नहीं होगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म का ज्ञान होगा तो गलत आचरण ना होंगे, गलत व्यवहार ना होंगे। ये वो भारत है जहां धर्म के लिए बेटे को उसकी मर्जी से, ताम्रध्वज को बेटे को आरे से चीर कर दान दे दिया। ये वो भारत है, राजा रंतीदेव 48 दिन से भूखे थे। उनके सामने एक भोजन की थाली आई। तीनों थे, बेटा, पत्नी और स्वयं राजा रंतीदेव। जब इनके पास 48 दिन तक भूखे थे तीनों जन, और जब भोजन आया, भोजन करने वाले थे, तभी सामने एक चांडाल कुत्तों को लेकर आया। बोले हम 15 दिन से भूखे हैं। तो रंतीदेव ने अपनी थाली खिसका दी, चांडाल ने खाया।
चांडाल ने कहा मेरे कुत्तों को मिल जाता तो काम बन जाता। 5 साल का बेटा था, उसने थाली खिसका दी, पत्नी ने दे दी। चांडाल के कुत्तों ने भी भोजन किया और जब पानी बचा थोड़ा सा गिलास भर में तो पानी पीने लगे। तो चांडाल बोला मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। राजा रंती देव ने गिलास का पानी भी दान कर दिया। और जब पानी दिया, क्योंकि अतिथि देवो भव ये हमारा धर्म है, यदि आपसे कोई कहे कि हमें भूख लगी है रोटी दे दो और आपने इनकार कर दिया, वो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है दुनिया में। और आपने उस भूखे को खुद भूखे रहकर उसे खिलाया, इससे बड़ा दुनिया में कोई पुण्य भी नहीं है। राजा रंती देव ने अपना पानी तक दान कर दिया और जब पानी दिया उसे चांडाल से भगवान प्रकट हो गए। वाह रंती देव, 48 दिन की भूख होने पर भला किसका धर्म ठहरता है। धर्म की बातें कर लेना अलग है, पर जीवन में जब धर्म को चरितार्थ करने का वक्त आता है ना, तब लोगों की हवा निकल जाती है। 48 दिन से भूखा व्यक्ति भला कौन अपनी थाली देगा, लेकिन रंती देव ने दिया। यही तो धर्म की रक्षा है। धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। यही धर्म है, यही भक्ति है। सेवा ही भक्ति है, सेवा ही धर्म है। तो कर्म करना चाहिए, पर धर्ममय कर्म करना चाहिए। आजकल के बच्चों को धर्म की शिक्षा देना जरूरी है, धर्म का पाठ पढ़ाना जरूरी है। और आजकल के बच्चों को आप स्कूल के भरोसे धर्म का पाठ नहीं पढ़ा सकते। आज स्कूलों में धर्म की कोई पढ़ाई नहीं होती। आज आपके बच्चे जितनी भी डिग्रियां पाते हैं, जितना भी वो टैलेंट पाते हैं, वो सिर्फ खुद का पेट भरने वाला टैलेंट। आज जितनी भी डिग्रियां आपके पास हैं, उन डिग्रियों से केवल आपका पेट भरा जाएगा, आपके बच्चों का पेट भरा जाएगा, आपका कोठी बंगला बनेगा, आपका नाम होगा, आपकी शोहरत होगी। समाज का कोई कल्याण नहीं है उस विद्या से। समाज के किसी काम आने वाली नहीं है आजकल की विद्या। इसलिए आप अपने बच्चों को धर्म का बोध कराइए, धर्म का पाठ पढ़ाइए, धर्म का आचरण सिखाइए। जब तक धर्म नहीं होगा, जीवन अधूरा है धर्म के बिना। इसलिए अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देना आपका परम कर्तव्य है। धर्म का बोध कराइए, बच्चों की थिंकिंग बदलिए, सोच बदलिए। कैसी सोच हो? आज मैं एक छोटी सी सोच का विश्लेषण करता हूं। एक छोटी सी सोच, छोटी सी थिंकिंग आपके मध्य रखता हूं, छोटा सा विचार रखता हूं। अच्छा लगे तो अपने बच्चों को दीजिएगा। और वैसे भी आज बच्चे आए होंगे, मुझे विश्वास। एक छोटा सा मेरा भारत, आज जिस 1947 में हमें आजादी मिली, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, इसी समय यूरोप में बहुत सारे देश आजाद हुए थे और भी देश आजाद हुए थे। हमसे लगभग 2 साल पहले या 2 साल बाद या 4 साल बाद या 4 साल, बहुत सारे देशों को स्वतंत्रता मिली थी। जिस वक्त हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947, उसी समय दुनिया के और देश भी आजादी पाए। आज वो देश हमसे 40 साल आगे, जबकि हमारे साथ आजादी पाए थे लगभग साल 2 साल आगे पीछे हो सकता है। आज वो हमसे 40 साल आगे हैं। अमेरिका हमसे 50 साल आगे है, जापान हमसे आगे है, जर्मनी हमसे आगे है। हम पीछे रह गए, जबकि हम विश्व गुरु थे। हमारे भारत में जैसे लोग हुए हैं दुनिया में कहीं नहीं हुए। गुरु गोविंद साहब की धरती भारत है, महाराणा प्रताप की धरती भारत है, मीराबाई भारत की है। कितने महापुरुष गिनाऊं आपको। यहां तक कि आर्यभट्ट जैसे लोग जिनने दुनिया को गिनती पढ़ाई है, वो भारत के आर्यभट्ट हैं। दशमलव देने वाले, जीरो देने वाले आर्यभट्ट भारत के हैं। प्रिय भक्तों, क्या हुआ हमारे भारत में कि हमारी ग्रोथ रुक गई, तरक्की रुक गई। हमारे बच्चे आज दूसरों पर निर्भर होते जा रहे हैं। हमारे बच्चों को आज अच्छी शिक्षा पाना हो तो अमेरिका भागना पड़ता है, भारत में शिक्षा भी नहीं है। लंदन जाना पड़ता है, इंग्लैंड जाना पड़ता है अच्छी शिक्षा पाने के लिए।
क्यों नहीं है हमारे भारत में शिक्षा? क्या कमी है? क्यों नहीं हम तरक्की कर पाए? क्यों नहीं हम उनसे आगे हो पाए? क्यों हम उनसे पीछे हो गए? कारण क्या है? जबकि हम बुद्धिजीवी हैं। आज गूगल का सीईओ हमारे भारत का है, आज दुनिया को ज्ञान देने वाला, आज अमेरिका में जितने रिसर्च होते हैं, चाहे नासा में हो या किसी भी जगह पर, वहां अधिकांश वैज्ञानिक साइंटिस्ट भारतीय हैं। विडंबना ये है कि वो हैं भारतीय पर काम कर रहे हैं अमेरिका के लिए। क्या हुआ कि हमारे देश के वैज्ञानिक भारत के लिए काम ना करके अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं? क्या कारण है? कौन सी सोच है ऐसी? क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम जानते हो क्या है? एक छोटी सी प्रॉब्लम है हमारी। हमारी प्रॉब्लम यह रही है कि हम लोगों ने टैलेंट को नकारा है, स्वीकारा नहीं है। यदि टैलेंट को स्वीकारा होता तो भारत का वैज्ञानिक भारत के बाहर जाके काम ना करता, वो अपने वतन के लिए काम करता। उसके ज्ञान की यहां वैल्यू नहीं है, उसके ज्ञान की यहां कोई कीमत नहीं है, इसलिए उसे जाना पड़ा। चलिए वो मुद्दा अलग है, हम अलग मुद्दे पर बात करेंगे। ये गंभीर मुद्दे हैं भारत के, इन पर आप बहुत चिंतन करेंगे तो कुछ समझ में आएगा। चलिए हम एक छोटी सी बात से आपकी बात शुरू करते हैं। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को एक ही बात समझाते हैं, बेटा तुम्हें बड़ा होके क्या करना है? नौकरी करना है। क्या समझाती है माँ? हमारे भारत, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कोई भी भारत का प्रांत हो, बिहार हो, यूपी हो, हर माँ बाप अपने बच्चे को यही बचपन से यही सेट करते हैं दिमाग में, बेटा बड़ा होके तुम्हें नौकरी करना है, और सरकारी मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। नौकरी करना, नौकरी करना, नौकरी करना, ये भर दिया। कभी विचार किया है आपने? आपने बच्चे का माइंड सेट कर दिया नौकरी करना। क्यों नौकरी करना है? नौकर ही क्यों बनना है ये तो बताओ, मालिक क्यों नहीं बनना? आपने ये क्यों बच्चों को कहा कि तुम्हें नौकरी करना है? आपने ये क्यों नहीं पढ़ाया बच्चों को कि बेटा तुम्हें नौकरी नहीं करना, बल्कि तुम्हें इतना योग्य बनना है कि नौकरियां तुम्हें प्रकट करनी है, औरों को नौकरियों पर रखना है, औरों को नौकरियां देना है, तुम्हें अपने आप को बड़ा करना है। आपने माइंड छोटा कर दिया। आपके घर पे पंखा लगा है, पंखे की रफ्तार है 5 पे स्पीड पे घूमता, बड़ा फास्ट 5 नंबर पे, पर आपने सेट कर रखा है 2 नंबर पे। अब 2 पे वो यूं यूं चलता है, चल उसकी क्षमता है यूं यूं चलने की, पर आपने सेट कहां कर रखा? ऐसे ऐसे चल। आपके बच्चे में भी क्षमता बहुत स्पीड भागने की थी या है, पर आपने सेट 2 नंबर पे कर रखा, तुझे नौकरी करना है बस। वो एक बहुत बड़ा उद्योगपति बन सकता था, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता था, वो 50 फैक्ट्रियों का मालिक बन सकता था, वो भारत का कुछ काम कर सकता था, भारत के लिए कुछ कर सकता था, पर आपने सेट किया है नौकरी करना है बस। आपने उसकी गति रोक दी, पांव रख दिया उसकी रफ्तार में, सेट कर दिया आपने कि नौकरी करना। क्यों करना है? आज के बाद मत कहा करो बच्चों से कि तुम्हें नौकरी करना है, और नौकरी करने के लिए इतना ज्यादा जो प्रेशर देते हो, तुम्हें 99 नंबर लेके आना, परसेंट इतने बनाने ही हैं। क्यों पागलों की तरह जीते हो? हर साल हमारे भारत के हजारों बच्चे माँ बाप के टॉर्चर के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। हजारों बच्चे मर जाते हैं हर साल, इसलिए कि माँ बाप को अपेक्षा थी कि बच्चा 95% तो लाए, 99 तो लाए, और बच्चा तो लेके आया 75, 75। माँ बाप को कम लगे, बच्चे को लगा माँ को क्या मुंह दिखाऊं, मर जाऊं। इतनी अपेक्षाएं ना करो। जरूरी नहीं है कि मैं बहुत नंबर लेके आऊंगा तो ही आपका नाम रोशन कर पाऊंगा या अपने देश का नाम। ना मेरी माँ, बहुत कुछ करने के लिए नंबरों की जरूरत नहीं पड़ती। ये थिंकिंग निकाल दो। बच्चों को पढ़ाना बुरा नहीं है, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, पर टॉर्चर